हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने करने वाले हैं द कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ द क्लाउन, जिसका नाम है फेस्टे। तो ट्वेल्थ नाइट की सीरीज चल रही है हमारी, और ट्वेल्थ नाइट में बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है क्लाउन का। तो उसके बारे में यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो आपको इसके बारे में एक इसका इंट्रोडक्शन और इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो पता होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। द क्लाउन, और इसका नाम है फेस्टे। ये इसको हम बोलेंगे फेस्टे, फेस्टी भी बोल सकते हैं। द रोल ऑफ क्लाउन और द प्रोफेशनल जेस्टर इन दोज डेज। द क्लाउन इज ए प्रोफेशनल जेस्टर। प्रोफेशनल जेस्टर का मतलब होता है, जेस्टर का मतलब होता है इंजॉय करवाने वाला, हंसाने वाला, गुदगुदाने वाला। तो क्लाउन जो होते थे पुराने ज़माने में, वो प्रोफेशनल जेस्टर माने जाते थे। प्रोफेशनल का मतलब जिनका काम ही होता था लोगों को हंसाना। जैसे सर्कस में जोकर होता है, तो उसका काम क्या होता है, जोक से बना है जोकर, तो वो मजाक करता है, चुटकुले सुनाता है। तो जेस्टर भी वैसा ही होता है, जो जेस्ट पैदा करता है, जो हंसी पैदा करता है। क्लाउन को हम हिंदी में विदूषक कहते हैं। और ये जो क्लाउन होता था राजा महाराजाओं के दरबार में होता था, और इसको पूरी फ्रीडम होती थी कि ये कुछ भी बोल सकता था, किसी के लिए भी, किसी पर भी टिप्पणी कर सकता था, मजाक कर सकता था, हंसी उड़ा सकता था, और आलोचना भी कर सकता था। तो राजा महाराजा लोग इसको अपने लिए मनोरंजन के लिए रखते थे, और कुछ ऐसी बातें सुनने के लिए रखते थे जो उनके चापलूस दरबारी जो होते हैं उसको नहीं बताएं कभी। ओके, स्टार्ट करते हैं। द क्लाउन इज ए प्रोफेशनल जेस्टर मेंटेन्ड बाय लेडी ओलिविया एज ए मेंबर ऑफ हाउस होल्ड। तो यहाँ पर जो हमारा फेस्टी है, ये लेडी ओलिविया ने रखा हुआ था अपने हाउस होल्ड में, अपने घर में एक मेंबर बना करके। At one point in the play, the Duke asks the clown and Fabian whether they belong to Lady Olivia, and the clown thereupon replies. तो एक पॉइंट होता है प्ले में जब ड्यूक उससे पूछता है, क्लाउन से, कि क्या वो लेडी ओलिविया के घर से संबंध रखते हैं। एक्सक्यूज मी। तो क्लाउन फिर क्या रिप्लाई देता है, आई सर वी आर सम ऑफ हर ट्रैपिंग्स, कि हम उसकी ट्रैपिंग्स हैं, यानी उसके द्वारा। ट्रैपिंग से मतलब है ऑर्नामेंट्स, आभूषण। तो यहाँ जेस्टर कहना चाहता है कि हम तो उसके दिखावे के लिए रखे गए हैं। एंड द क्लाउन इज राइट, और क्लाउन राइट भी है इस बात में, क्लाउन सही भी है। इन दोज डेज, उन दिनों, किंग्स, प्रिंसेस एंड हाई एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज यूज टू मेंटेन ए क्लाउन एट द कोर्ट इन देयर हाउस होल्ड एज ए काइंड ऑफ एंटरटेनर टू कीप देम अम्यूज एंड मैरी। तो लंबा सा सेंटेंस है ये, कि उन दिनों किंग्स और प्रिंसेस जो थे, हाई एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के, जो ऊंची श्रेणी के जो परिवार थे, वो मेंटेन रखने के लिए, यूज टू मेंटेन एक क्लाउन, एक क्लाउन को रखा करते थे। मेंटेन यहाँ रखने से है, एक क्लाउन यानी विदूषक को रखा करते थे एट द कोर्ट, दरबार में, इन देयर हाउस होल्ड्स, और अपने घरों में भी, एज ए काइंड ऑफ एंटरटेनर, एक एंटरटेनर के रूप में रखते थे। टू कीप देम अम्यूज्ड एंड मैरी, ताकि वो उनको अम्यूज्ड यानी मनोरंजन कर सके और उनको खुश रख सके। द क्लाउन और द प्रोफेशनल जेस्टर हैड द राइट टू से एनीथिंग टू एनीबडी। तो उनको एक अधिकार होता था कि वो कुछ भी कह सकते थे किसी को भी। एंड ऑफ कोर्स वट एवर ही सैड वाज सैड इन ए स्पिरिट ऑफ गुडविल एंड नॉट ऑन अकाउंट ऑफ एनी स्पाइट और मैलिस। और जो भी वो कुछ कहते थे तो वो गुडविल के लिए कहते थे, यानी उसकी भलाई के लिए ही कहते थे। किसी प्रकार का उसमें स्पाइट या मैलिस नहीं होता था उसकी ज़बान में, उसकी बातों में। स्पाइट यानी घृणा, गुस्सा, और मैलिस यानी अंदर छुपा हुआ मैल। यानी उसकी जो बातें होती थी, हो सकता है कि ऊपर से वो बड़ी ही व्यंग्यात्मक लगे, कठोर भी लग सकती थी कई बार, क्योंकि वो सामने वाले का मजाक उड़ा सकता था, लेकिन वो बातें उनकी भलाई के लिए ही होती थी। द क्लाउन वॉज सर्टेनली नॉट परमिटेड और एक्सपेक्टेड टू क्रिटिसाइज और टू कंडेम एनीवन इन ए सीरियस और अर्नेस्ट मैनर। तो क्लाउन को इस बात की आज्ञा नहीं थी कि वो किसी का सीरियसली मजाक उड़ाए, उसको सीरियसली कंडेम्ड करे, क्रिटिसाइज करे, अर्नेस्ट तरीके से, गंभीर तरीके से। ही ओनली मेड जोकिंग रिमार्क्स, वो सिर्फ मजाकिया टिप्पणी करते थे। एंड ही गैव ए लाइट टर्न टू द कन्वर्सेशन, और बातों में एक हल्कापन लाते थे, बातों से गंभीरता को वो गायब करते थे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। टू परफॉर्म हिज फंक्शन प्रॉपरली द क्लाउन हैड टू बी ए मैन विद ए रेडी टंग एंड ए फर्टाइल विट। तो देखो, इतना उसका बड़ा काम था कि बोरियत को दूर करना होता था राजा महाराजाओं की, और उन पे व्यंग्यात्मक टिप्पणियां भी करना होता था, और टिप्पणियां भी ऐसी करनी होती थी कि किसी को दिल पे चोट ना लग जाए, कोई दिल पर ना ले ले उसकी बात को। यानी बड़ी ही सदी सदी
टिप्पणियाँ करनी थी और जिससे हंसी भी आए। तो ऐसा काम करने के लिए एक बहुत ही विट्टी, एक बहुत ही वाइज पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। एंड दैट वर्क वाज असाइंड टू दैट पर्सन हु इज़ रियली वेरी विट्टी एंड वेरी वाइज। तो एक क्लाउन होना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंट की ज़रूरत पड़ती थी उसमें, और उसको फूल भी कहा जाता था। अब देखिए, फूल को वैसे तो हम मूर्ख बोलते हैं, लेकिन यहाँ फूल का अपोजिट मीनिंग निकलता है बिल्कुल। फूल का मतलब वो आदमी जो विदूषक हो। हाँ, टू परफॉर्म दिस फंक्शन प्रॉपरली द क्लाउन हैड टू बी ए मैन विद ए रेडी टंग एंड ए फर्टाइल विट। तो उसमें रेडी टंग होनी चाहिए, यानी हाजिर जवाबी होनी चाहिए। टंग का मतलब होता है जबान, रेडी टंग यानी किसी भी बात का जवाब देने के लिए एकदम रेडी हो। और फर्टाइल विट होनी चाहिए, यानी उपजाऊ विट होनी चाहिए। विट यानी बुद्धिमत्ता, जवाब देने की क्षमता। Sorry. The clown appears in several plays by Shakespeare and the clown Feste in Twelfth Night. Feste in Twelfth Night deserves comparison with the clown Touchstone in the play As You Like It. तो एक और प्ले है शेक्सपियर का As You Like It, इसके अंदर क्लाउन का रोल किया था टचस्टोन ने, यहाँ पे फेस्टी है, तो इन दोनों का कंपैरिजन किया जा सकता है। फेस्टी इज ऑलवेज रेडी विद ए जोक और ए जेस्ट वेन एवर एनीबडी स्पीक्स टू हिम। तो फेस्टी हमेशा एक जोक या एक जेस्ट के लिए तैयार होता है, उसके पास हमेशा कोई ना कोई चुटकुला होता है जब कोई भी उससे बात करता है। एंड ऑफ कोर्स ही often he himself takes the initiative in starting a conversation। और ज़्यादातर वो खुद इनिशिएट करता है, खुद शुरुआत करता है कन्वर्सेशन यानी बातचीत को शुरू करने की। द क्लाउन्स विटी रिमार्क्स टू मारिया, टू ओलिविया एंड टू मेलवोलियो। तो क्लाउन मारिया के लिए, ओलिविया के लिए और मेलवोलियो के लिए काफ़ी विटी रिमार्क्स रखता है। ओके, वी फर्स्ट फाइंड द क्लाउन हैविंग ए कन्वर्सेशन विद मारिया। तो सबसे पहले हम पाते हैं क्लाउन को मारिया से बातचीत करते हुए। मारिया स्कोल्ड्स हिम फॉर हैविंग बीन सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है। scolds him for having been absent from the house and tells him that Olivia will hang him for his absence, and the clown's reply is many a good hanging prevents a bad marriage। तो देखिए क्या उसने विटी जवाब दिया है। जब शुरुआत से पढ़ते हैं हमने, ये क्या बोली है मारिया। मारिया कहती है, स्कोल्ड करती है उसको, डांटती है, फॉर हैविंग बीन अब्सेंट फ्रॉम द हाउस, हाउस से अब्सेंट रहने के लिए। और उसको बोलती है, टेल्स हिम दैट ओलिविया विल हैंग हिम, कि ओलिविया उसको फांसी पे लटका देगी, फॉर हिज अब्सेंस, क्योंकि वो अनुपस्थित था। एंड द क्लाउन्स रिप्लाई इज, तो क्लाउन इस पर क्या जवाब देता है, मैनी ये गुड हैंगिंग, कुछ अच्छी फांसियाँ, गुड हैंगिंग यानी फांसियाँ, प्रिवेंट्स ए बैड मैरिज, वो एक बुरी शादी को होने से रोक देती हैं। यानी अगर मुझे फांसी दे दी जाती तो उसकी शादी रुक जाती, और वो सोच रहा है कि वो शादी जो उसकी होने वाली है वो एक बैड मैरिज होने वाली है। तो वो कहता है कि ठीक ही रहा, अगर मैं अनुपस्थित रहा तो मुझे अगर फांसी हो जाती तो ओलिविया की होने वाली शादी जो है वो रुक जाती, क्योंकि वो एक बैड मैरिज होने वाली थी। नाउ दिस इज ए विट्टी रिप्लाई, यह एक बड़ा ही विट्टी रिप्लाई है। विट्टी रिप्लाई यानी ऐसा जवाब जिसमें बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता छुपी हुई है। द क्लाउन मीन्स दैट इन मैनी केसेज व्हेन ए मैन हैज़ बीन हैंग्ड, this punishment has prevented a marriage that could have led to much unhappiness between the husband and the wife, because this man could have proved cruel to his wife, or because his wife could have proved cruel to him। तो ये देखिए इसमें क्या छुपा हुआ मीनिंग बताया गया है कि क्लाउन का मतलब ये है कि बहुत सारे केसेस में जब एक आदमी को हैंग कर दिया जाता है और वो जो पनिशमेंट उसको मिलती है वो एक मैरिज को प्रिवेंट कर देती है, यानी एक मैरिज को टाल देती है, जो कि मैरिज अनहैप्पीनेस का कारण हो सकती थी दोनों के लिए, बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। क्योंकि हो सकता है कि आदमी जो है वाइफ के प्रति क्रूर साबित हो, या फिर जो पत्नी है वो हस्बैंड के प्रति क्रूर साबित हो जाए। ए लिटिल लेटर वी फाइंड द क्लाउन एंगेज इन ए कन्वर्सेशन विद ओलिविया। थोड़ी देर बाद हम क्लाउन को ओलिविया के साथ बातचीत करते हुए पाते हैं। In reply to Olivia's remark that he is a dry fool and he is also becoming dishonest, the clown replies that both these faults in him can be remedied। तो इस कन्वर्सेशन में ओलिविया उसको ड्राई फूल बताती है और उसको डिसऑनेस्ट बताती है कि वो भ्रष्ट होता जा रहा है। तो क्लाउन इन दोनों का जवाब देता है कि ये जो दोनों दोष हैं उसमें उनका उपचार किया जा सकता है, रेमेडी की जा सकती है। द फर्स्ट बाय हिज बीइंग गिवन इनफ लिक्कर टू ड्रिंक। तो पहला जब उसको ड्राई फूल कहती है तो वो कहता है कि उसको अगर मैं ड्राई लगता हूँ तो मुझे पीने के लिए शराब दे दो। एंड द सेकंड बाय हिज बीइंग गिवन प्रॉपर एडवाइस, और दूसरी मुझे अच्छी सलाह दे दो अगर तुम्हें यह लग रहा है कि मैं डिसऑनेस्ट होता जा रहा हूँ तो। इन द कोर्स ऑफ हिज कन्वर्सेशन द क्लाउन इज able even to prove that
नॉट ही बट ओलिविया इज़ द फूल। और लास्ट में क्लाउन यह भी साबित कर देता है कि एक्चुअल में वो नहीं, ओलिविया खुद ही फूल है। हिज प्रूफ कम्स इन द फॉर्म ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। तो वो एक यह जो प्रूफ देता है एक आर्ग्यूमेंट के रूप में एक प्रूफ देता है। कौन सा आर्ग्यूमेंट अभी देखते हैं। That Olivia is mourning the death of her brother when actually the dead man's soul is enjoying all the bliss of heaven। तो वो कहता है कि ओलिविया जो है अपने डेड ब्रदर का शोक मना रही है जबकि उसकी भाई की आत्मा तो स्वर्ग में मजे कर रही है। तो क्या मतलब हुआ ऐसे आदमी की मौत पर दुख प्रकट करने का कि ओलिविया को यह भी पता है कि उसका भाई स्वर्ग में चला गया है, फिर भी ओलिविया उसकी मौत का दुख प्रगटा रही है। तो ये एक बेवकूफ़ी भरा काम नहीं है कि उसकी आत्मा तो स्वर्ग में मजे कर रही है अकॉर्डिंग टू ओलिविया, और वो यहाँ पे उसका दुख प्रकट कर रही है, दुख मना रही है, किसी से मिल नहीं रही है, सेक्लूजन में जी रही है। तो इस तरह से वो उसको फुल साबित कर देता है ओलिविया को। ओके, नेक्स्ट पेज। इन्फर्मिटी which is increasing his folly, whereupon the clown makes the following retorts to him: God send you, sir, a speedy infirmity for the better increasing your folly. Sir Toby will be sworn that I am no fox, but he will not pass his words for twopence that you are no fool. यहाँ से दोबारा पढ़ते हैं, ये लाइन मिस थी पहले। Then Malvolio says something about the clown's growing infirmity which is increasing his folly. उसके बाद Malvolio क्लाउन की बढ़ती हुई इन्फर्मिटी के बारे में बोलता है। इन्फर्मिटी का मतलब होती है दुर्बलता, वीकनेस, अवसन्नता। तो वो मेलवोलियो क्लाउन की बढ़ती हुई बीमारी के बारे में बोलता है, विच इज़ इंक्रीजिंग इज फोली, जिससे उसकी फोली भी बढ़ती जा रही है, यानी मूर्खता भी बढ़ती जा रही है। वेयरअपॉन द क्लाउन मेक्स द फॉलोइंग रिटॉर्ट्स टू हिम। उसके बाद क्लाउन ये रिटोर्ट करता है, रिटोर्ट का मतलब जवाब देता है। गॉड सेंड यू सर ए स्पीडी इन्फर्मिटी फॉर द बेटर इंक्रीजिंग योर फॉली। गॉड सेंड यू सर, भगवान ने आपको भेजा है। स्पीडी इन्फर्मिटी, एक स्पीडी इन्फर्मिटी आपको दी है भगवान ने। स्पीडी मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली। फॉर द बेटर इंक्रीजिंग योर फॉली, तो तुम्हारी जो बढ़ती हुई फॉली है, तुम्हारी जो बढ़ती हुई मूर्खता है, उसको बढ़ाने के लिए। सर टोबी विल बी स्वॉर्न दैट आई एम नो फॉक्स, बट ही विल नॉट पास हिज वर्ड फॉर टू पेंस दैट यू आर नो फूल। सर टोबी जो हैं वो कसम खा के बोल सकते हैं कि मैं फॉक्स नहीं हूँ, यानी मैं बहुत चालाक नहीं हूँ। बट ही विल नॉट पास हिज वर्ड फॉर टू पेंस दैट यू आर नो फूल, परंतु वो अपने शब्द जो हैं 2 पैसों के लिए भी ये नहीं कहेंगे कि आप फूल नहीं हो, यानी सर टोबी की नज़रों में आप फूल हो। द क्लाउन हेयर मीन्स टू से दैट ही हिमसेल्फ इज नॉट ए वेरी वाइज और क्लेवर फेलो, बट दैट सर टोबी आई विलिंग टू अफर्म दैट मेलवेलियो इज रियली फूल। तो यहाँ पे क्लाउन का कहने का मतलब है कि मैं खुद भले ही वाइज या क्लेवर ना हूँ इतना, लेकिन सर टोबी की नज़रों में मेलवोलियो जो है एक अच्छा खासा मूर्ख है। दस द क्लाउन्स रिमार्क इज़ मोर इफेक्टिव। तो क्लाउन का जो ये रिमार्क है बहुत ही इफेक्टिव है, बिकॉज इट इज़ ए विटी रिमार्क, क्योंकि ये बड़ा ही विटी रिमार्क है। वाइल मेलवोलियोज क्रिटिसिज्म ऑफ द क्लाउन हैड बीन मेड इन ए सीरियस और सोलम टोन, जबकि मेलवोलियो ने यह बात बड़े ही सीरियसली कही थी, बड़ी ही गंभीरता से कही थी, इसका जवाब क्लाउन ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में दिया। तो यह एक बहुत ही अच्छा गुण होता है एक इंसान का कि जब कोई बात हमें गुस्से में कोई बात कह रहा हो तो हम उसकी बात को एकदम हंसी में उड़ा दें। तो यही काम किया यहाँ पे। मोर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाउन विट, क्लाउन की विट के और एग्जाम्पल हैं हमारे पास। द क्लाउन शोज हिज विट इन द कोर्स ऑफ ऑल द कन्वर्सेशन इन विच ही पार्टिसिपेट्स। तो जितनी भी कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करता है वो सभी में अपनी विट शो करता है, अपनी बुद्धिमत्ता शो करता है। It not only proves that Olivia is a fool for mourning her brother's death, but also offers thanks to her in a witty manner for having defended him against Malvolio's criticism। तो वो यह भी प्रूव कर देता है कि ओलिविया जो है अपने ब्रदर की डेथ का शोक मना रही है, तो इसमें वो एक फूल है, एक मूर्खतापूर्ण काम कर रही है। और वो ऑफर भी करता है, उसको अपनी धन्यवाद ऑफर करता है बड़े ही विट्टी मैनर में, क्योंकि उसने मेलवोलियो की क्रिटिसिज्म से उसको बचाया ओलिविया ने। In the context, he says to her, now Mercury endue thee with leasing, for thou speakest well of fools. Mercury in ancient mythology was the god of cheating. तो वहाँ
वेस्टर्न लोगों की माइथोलॉजी में मर्क्यूरी को गॉड ऑफ चीटिंग कहा जाता था, यानी ठगों का देवता कहा जाता था। द क्लाउन हेयर इन्वोक्स मर्क्यूरीज ब्लेसिंग फॉर ओलिविया। तो क्लाउन यहाँ पे ओलिविया के लिए मर्क्यूरी भगवान की दुआएं मांग रहा है, इन्वोक मतलब स्तुति कर रहा है। thereby interpreting Olivia's defense of the clown as a kind of cheating or falsehood। तो वो इंटरप्रेट कर रहा है इसको, इसकी व्याख्या इस तरह से कर रहा है कि ओलिविया का जो डिफेंस है क्लाउन के प्रति वो चीटिंग है और फॉल्सहुड है, एंड दस अक्यूजिंग ओलिविया हर सेल्फ ऑफ हैविंग टोल्ड ए लाई। और ओलिविया को वो अक्यूज कर रहा है कि ओलिविया जो है वो खुद एक झूठ बोल रही है। द विट इन द क्लाउन्स रिमार्क हियर लाइज इन द कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन हिज थैंक्स to her for her defense of him and his implication that in defending him she has told a lie is guilty of cheating. Then in the same vein the clown says to Olivia, और उसी वीन में उसी ही क्रम में आगे वो ओलिविया से ये बात कहता है, Thou hast spoke for us, Madonna, as if thy eldest son should be a fool, whose skull jaw cram with brains, for here he comes one।